नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द स्टेटर ऑफ ए 3 फेस इंडक्शन मोटर प्रोड्यूसेस डैश मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन आपके पास स्टडी, रोटेटिंग, अल्टरनेटिंग, नन ऑफ दिस। उसका राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन सेकंड है, 3 फेस इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड टू अ डीसी मोटर बिकॉज, ऑप्शन ए प्रोवाइड्स हाई स्टार्टिंग टार्क, प्रोवाइड फाइन स्पीड कंट्रोल, हैज़ सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन, या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन थर्ड है, हैज़ सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी, अ 3 फेस इंडक्शन मोटर इज डैश। ऑप्शन है हमारे पास, इसेंशियली अ कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल, अ वेरिएबल स्पीड मोटर, वेरी कॉस्टली, नॉट इजली मेंटेन। तो इसका राइट आंसर आएगा इसेंशियल अ स्पीड कंट्रोल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, द एयर गैप between the stator and rotor of 3 फेस इंडक्शन मोटर ranges from 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, या 0.4 mm टू 4 mm, या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन सेकंड है जी 0.4 mm टू 4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, if the frequency of 3 फेस supply to the stator of 3 फेस induction motor is in increased, the synchronous speed decrease होगी, increase होगी, या remain unchanged होगी, या none of above। तो हमें सिंक्रोनस स्पीड का पता है। सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास होती है 120 F/P, ठीक है जी। तो अब कह रहा है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, उसकी स्पीड भी, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा इंक्रीज्ड। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फ्लक्स and n the speed of the rotor, then the rate at which the flux cuts the rotor conductor is directly proportional to, ऑप्शन है सिंक्रोनस स्पीड, इधर आ जाएगा जी स्पीड, और इधर आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड की हो जाएगी, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, इन 3-फेस इंडक्शन मोटर द रोटर स्पीड इज डैश द सिंक्रोनस स्पीड, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू या नन ऑफ दीज। तो इज द राइट आंसर आ जाएगा जी स्मॉलर देन, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा जी इसका राइट आंसर है जी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इन 3-फेस इंडक्शन मोटर द रोटर स्पीड इज स्मॉलर देन सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3-फेस इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल्स एंड कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सोर्स। तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड बतानी है। तो सिंक्रोनस स्पीड पता है हमारे पास फार्मूला, ये आ जाएगा 120 F/P, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 50 हर्ट्ज, और नंबर ऑफ पोल कितनी है जी 20। तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, और 50 को हम 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी 300। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जी ऑप्शन फोर्थ है जी 300 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिलेशन एमंग सिंक्रोनस स्पीड ns और रोटर स्पीड n एंड स्लिप s इज। तो हमें पता है जो स्लिप है, स्लिप होता है हमारे पास s इक्वल टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाई आ जाएगा हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एस एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन। यहाँ से अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी एन को दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एन एस माइनस एस एन एस। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास एन एस कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एस यानी कि स्लिप। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सेकंड आ जाएगी, जो स्पीड है वो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस स्लिप इंटू सिंक्रोनस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हेन अ 3-फेस इंडक्शन मोटर व्हेन अ 3-फेस इंडक्शन मोटर इज एट नो लोड द स्लिप इज। तो उसकी जो स्लिप है वो कितनी होगी 1, 0.5 या प्रैक्टिकली 0, या ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा 0.2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी प्रैक्टिकली 0। व्हेन 3-फेस इंडक्शन मोटर इज एट नो लोड, जब लोड नहीं होगा तो उसकी जो स्लिप कितनी होगी जी 0। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन the rotor of 3-phase induction motor is blocked, the slip is 0, 0.5, 0.1 या 1। तो इसका राइट आंसर आएगा व्हेन 3-फेस इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड, जब मोटर ब्लॉक्ड होगी द स्लिप इज 1 यानी कि अंडर लोड होगी, ब्लॉक्ड होगी तो अंडर लोड होगी, तो उसकी स्लिप कितनी आएगी जी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स इन द फिगर। नेक्स्ट आगे फिगर दी है, व्हाट विल बी 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम या 750 आरपीएम या नन ऑफ द दीज। द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फ्लक्स। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं, कौन सी फिगर दी हुई है। तो ये हमारे पास 3-फेस सप्लाई है, ये मोटर है, नंबर ऑफ पोल जो है 4 है। तो हमने यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का हमारे पास फार्मूला जी 120 F बाई नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी जी 50, और नंबर ऑफ पोल कितने हैं जी 4,
तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे कितना आ जाएगा 30 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 आरपीएम। तो अगर हम इसकी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है 1500 आरपीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द इंडक्शन मोटर शो इन फिगर, जो भी हमने ऊपर फिगर देखी है उसमें जो उसकी जो स्पीड है वो आती है 450 आरपीएम देन द स्लिप। तो इसका मीन्स है कि इसकी जो रोटर स्पीड है वो आ गई 1450 और उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है जो भी हमने निकाली है वो आ गया 1500। तो अब जो हमारे पास फार्मूला है स्लिप निकालने का, तो स्लिप निकालने का फार्मूला होता है जी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाई सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज में हम स्लिप निकालते हैं। तो अब जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है जी 500 है और रोटर स्पीड है 1450 और वाई नीचे आ जाएगा 1500। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 1500 और इंटू आ जाएगा 100। तो 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 5 10 द 50 और 5 3 द 15। तो 10 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.3%। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, 3.3% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर, जो भी हमने ऊपर फिगर देखा था, रोटर फ्रीक्वेंसी इज़ कितनी होगी व्हेन द मोटर इज़ एट स्टैंड स्टिल। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है वो 120F/P। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ पोल और नीचे आ जाएगा 120। सिंक्रोनस स्पीड अभी हमने निकाली वहाँ पे 1500, नंबर ऑफ पोल थे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है जी, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो, 4 3 द 12 और 5 3 द 15। तो ये कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी 50 हर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15, if one of the lines in figure 2.16, जो भी हमने फिगर देखी है, is interchange, अगर उसकी थ्री फेज़ की कोई दो लाइनें अगर हम इंटरचेंज करते हैं, वन ऑफ द लाइन, एक लाइन अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स स्पीड इंक्रीज़ होगी, फ्लक्स स्पीड डिक्रीज़ होगी, या फ्लक्स रिमेन सेम बट डायरेक्शन इज़ रिवर्स, या नन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका क्या आंसर आएगा जी, इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन थर्ड है, फ्लक्स स्पीड रिमेन सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर है, फ्लक्स स्पीड रिमेन सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर है 16, if a 4-pole induction motor had synchronous speed 1500 rpm then the supply frequency कैलकुलेट करनी है। तो अभी जो हमने फार्मूला पीछे यूज़ किया कि अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड इंटू नंबर ऑफ पोल बाय 120। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास कितनी है जी 1500 और नंबर ऑफ पोल है जी 4, 120 के साथ करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन ऊपर कैलकुलेशन किया है, सेम ही क्वेश्चन आ गया। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा जी, आ जाएगा 5 3 द 15, जीरो साथ में लग जाएगी, आ जाएगा 50 हर्ट्ज़। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है जी, 50 हर्ट्ज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल लोड स्लिप ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर रेंजेस फ्रॉम। फुल लोड स्लिप है जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, उसकी रेंज फ्रॉम कहाँ से होगी? 10% टू 20%, 20% टू 30%, या 2% टू 5%। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड है जी। इसकी जो स्लिप की रेंज है वो होगी 2% टू 5%, 2% टू 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। द डायरेक्शन ऑफ field in three-phase motor depends upon the direction of rotation of field in three-phase induction motor depends upon number of poles, magnitude of the supply voltage, supply frequency या phase sequence of the supply, phase sequence of the supply। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जी ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, फेस स्क्वेंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटर वाइंडिंग ऑफ थ्री फेस बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज जनरली कनेक्टेड। ऑप्शन है हमारे पास स्टार, डेल्टा, पार्टली स्टार एंड पार्टली डेल्टा, या नन ऑफ द दीज। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी स्टार, इज द राइट आंसर आ जाएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। अ थ्री फेस बाउंड रोटर मोटर आर आल्सो कॉल्ड डैश सिंक्रोनस, स्लिपरिंग, सीरीज या कम्यूटेटर। तो थ्री फेस बाउंड रोटर मोटर का जो अनदर नेम है उसे हम बोलते हैं स्लिपरिंग। स्लिपरिंग मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लिपरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। द एडवांटेज ऑफ बाउंड रोटर मोटर इज़ दैट, या स्लिपरिंग मोटर की जो एडवांटेज है वो क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है कि इन एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट, या नन ऑफ द दीज। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा जी, इसमें जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम इंसर्ट करते हैं स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। अ बाउंड रोटर मोटर इज मेनली यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर। कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं? स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर कह लो या आप बाउंड रोटर मोटर कह लो। यहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की रिक्वायर्ड है, यहाँ पे स्पीड कंट्रोल की रिक्वायर्ड है, या यहाँ पे लेस कॉस्टली मोटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या हाई रोटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रनिंग। तो इसका राइट आंसर है हाई स्टार्टिंग टार्क इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क की हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं स्लिपरिंग मोटर या बाउंड रोटर मोटर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 23 है। द टार्क करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, या डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो क्वेश्चन है द टार्क करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू, इज द राइट आंसर आ जाएगा जी डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24th। इफ बाउंड रोटर मोटर द रोटर वाइंडिंग इज वाउंड फॉर पोल्स डैश दैट ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। तो इक्वल टू, या ग्रेटर देन, या स्मॉलर देन, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी इक्वल टू। इन बाउंड रोटर मोटर द रोटर वाइंडिंग इज बाउंड फॉर
पोल इक्वल टू द स्टेटर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 25 है, wound rotor motor are less extensively used than squirrel cage induction motor because, उसका कारण क्या है? सबसे पहली ऑप्शन है स्लिपरिंग आर रिक्वायर्ड ऑन द रोटर सर्किट। सेकंड है रोटर वाइंडिंग आर जनरली स्टार कनेक्टेड। थर्ड है दे आर कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड ग्रेटर मेंटेनेंस। और फोर्थ ऑप्शन है जी नन ऑफ दी। इज द राइट ऑप्शन है जी, ऑप्शन थर्ड आ गया हमारे पास, दे आर कॉस्टली रिक्वायर ग्रेटर मेंटेनेंस। एक तो ये कॉस्टली है, दूसरी इसकी जो मेंटेनेंस ज़्यादा है, क्योंकि जब इसमें स्लिपरिंग यूज़ करने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।